नमस्कार दोस्तों, जॉली डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हाजिर है नया वीडियो लेके। और जो किसान भाई पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अच्छे अच्छे अपडेट्स आपको देखने को मिलते रहें और कुछ ज्ञान की बातें चलती रहेगी। किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं सभी आपको एनिमल्स दिखाना चाहूँगा और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमारे एनिमल्स कहाँ पे जा रहे हैं। इस बार बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनिमल्स हमने इकट्ठे किए अपने, जो हमारे आपने बहुत बार मेरी वीडियोस में नाम सुना होगा। ये जो गाय है इस बार फिर दोबारा समझ लीजिए इस साल में 3-4 वक्त हमारी गाय जा चुकी है। बेलगाम में, कर्नाटका में पड़ता है, कोल्हापुर से आगे। महाराष्ट्र के बिल्कुल बॉर्डर के साथ ही लगता है। किसान भाइयों, ये हमारे राजा हुली जी है, कालाबाई बोलते हैं जिनको, उन्होंने गायें खरीदी है और तकरीबन हर बार अभी तक एक बार हमारे से मिले भी नहीं है और उन्होंने दोबारा हमारे को सेवा का मौका दिया। उसके लिए हम बहुत बहुत उनके धन्यवादी हैं कि उन्होंने तीसरी चौथी वक्त हमारी ऑनलाइन परचेजिंग हमसे कराई की है। मैं आपको अब 1 बाय 1 सभी गायों की डिटेल्स बताना चाहूँगा। और जो हमने ये ना लगभग 8 गाय दी है उनको और एक हीफर दी है छोटी, जो गाय के साथ ही थी। मतलब कि कहने को तो वो 10 गाय कह रहे थे, बट गर्मी के रिगार्डिंग हमने उस प्रकार की परचेजिंग भी की है कि गर्मी में किस प्रकार की गाय चाहिए। बहुत ही सोच समझ के, कम से 8-9 दिन हो गए मैंने उनको बोला था पहले ही कि गाय परचेजिंग करने से पहले कि इस बार मेरे को पूरा खुला टाइम चाहिए। एक तो हमारे यहाँ पे गेहूं की कटिंग होनी शुरू हो गई है और दूसरा गायों की शॉर्टेज भी बहुत चल रही है और जो गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे को बहुत सोच समझकर परचेजिंग करनी पड़ती है। जैसे ये अभी 2 गायों का जोड़ा है, इसमें तकरीबन गाय जो है अभी लगभग इन दोनों को 10-10 दिन हो गए बच्चा दिए। मैंने फ्रेश काविंग वाली या तो फिर एकदम से तैयार गाय मैंने बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं की उसमें, कि जिसका कम से कम 15 दिन बच्चा देने में पड़ा हो और 15 दिन हो चुके हों बच्चा दिए, उस प्रकार की मैंने सिलेक्शन की है। अब ये जैसे 10-15 दिन हो गए है, ये 50053 की है, सैक के सीमन की है, डेनमार्क के। और तकरीबन डेनमार्क के सीमन की मैंने इसलिए परचेजिंग की है कि गर्मी नहीं बनाएगी। सभी पंखे मैंने ये वीडियो बनाने के लिए सभी पंखे बंद किए। और आज जो टेम्परेचर है लगभग 40 डिग्री टेम्परेचर है हमारे अमृतसर का। हमारे अमृतसर में जो टेम्परेचर है सभी के मतलब के स्टेट के बराबर का है। जैसे सर्दी भी ज़्यादा होती है, गर्मी भी ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है और बरसात भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमारी गायों को ज़्यादा कहीं पे सेट होने में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अभी इतनी भर गर्मी में 35 लीटर दूध पे तैयार है, मेल काफ दोनों के नीचे है। और मैं एक बार गाय ज़रूर चला के दिखाऊँगा कि गाय आप देखिए कि एक एक वेंस जितनी आगे उतनी पीछे चारों तरफ दिखती है और इतनी ज़बरदस्त। और मेन बात यह कि गिनती के मात्र 4 मिनट के अंदर अंदर गाय पूरा खाली हो जाती है। देखिए क्वालिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। 4 दांत की गाय है, कहने को इसको मैं 2 दांत भी कह सकता हूँ, बट 4 दांत की गाय है। बहुत ही लाजवाब गाय है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाय है। अगर अकेले की बात करूं मैं, अगर आज इस प्रकार के अगर दूध निकाल के किसी को मैं दिखाऊंगा तो कोई भी इंसान 2-2.5 लाख रुपए से कम गाय नहीं देगा। क्योंकि हम भी दूसरों की आजकल वीडियो देख रहे हैं, जैसे कि मतलब कि उसमें पता लग ही जाता है कि कौन कितने की बेच रहा है, कोई 2 की, कोई 2.5 की, इस प्रकार गायों की सेलिंग हो रही है। बट हमने ये 8 गाय जो है मात्र हमने 9 लाख रुपए में दी है ये गाय, सभी की सभी। देखिए क्वालिटी चेक करिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी है। अपने मुंह से ही गाय बताएगी, हमारे को कुछ आज बताने की ज़रूरत नहीं है कि गाय की क्वालिटी क्या है क्या नहीं है। लाजवाब क्वालिटी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको बोला जाता है। फिर मैं आपको ये दूसरे नंबर की ये गाय चला के दिखाऊंगा एक। ये इसको लगभग अभी 10 से 12 रोज़ हुए बच्चा दिए को और एट प्रेजेंट में 28 से 30 लीटर दूध तैयार है गाय के नीचे। इसके नीचे भी मेल काफ है। बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाय है, देखिए। मतलब कि सिर्फ ये 2 गाय थी, हमने थोड़ा मतलब कि समझ लीजिए कि
290 के आजू बाजू हमने ये गाय दी है। पेयर एक ही फार्म से लिया था। चल, एक ही फार्म से हमने ये पेयर लिया था। तो बाकी सभी बस ये, क्योंकि एक्चुअली अभी जो दूध की शॉर्टेज बहुत हो जाती है पंजाब में, सभी को दूध की ज़रूरत होती है, उसके कारण जो मिल्किंग के ऊपर गाय चल रही होती है तो उसका रेट उस हिसाब से होता है। अब जैसे हम बाकी भी गाय आपको दिखाएंगे, कुछ गाय कच्ची है, कोई लाख की, कोई 90,000 की, कोई इस प्रकार की हमने गाय बाकी दी है। अब ये आपको दिखाता हूँ, ये तीसरे नंबर की जो गाय है पीडीएफ स्टॉक के सीमन की है, 2 दांत की बछड़ी है अभी, और लगभग अभी इसका 15 से 20 रोज़ अभी बच्चा देने में है। हमारे को तो उन्होंने 25 रोज़ बोला था, पर क्या होता है कि एक अलग जगह पे जाके एनिमल थोड़ा अपसेट हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, उसके कारण 2-4 दिन आगे पीछे हो जाते हैं। तो इसलिए हमने उनको तो 20 दिन रोज़ ही बोला था, और 5 दिन लगभग मेरे फार्म पे आए हुए भी हो गए हैं। बहुत ही एक्स्ट्रा क्वालिटी की, देखिए मेरे आदमी के सिर तक जा रही है, 2 दांत की है। दांत दब खाई यार माड़ा जी। चल जान दे। 2 दांत की बछड़ी है, 2 साल की बछड़ी है ये, तो थोड़ी पावर में है, करंट पूरा है बछड़ी में। और देखिए एकदम कॉम्पैक्ट डर की है, आराम से 30 से 32 लीटर दूध दे देगी। मेरी वो आदत नहीं है जो जितने लीटर वाली गाय होती है उतनी मैं बात करता हूँ। जैसे ये दोनों गाय का मैंने आपको बताया कि दोनों गाय लगभग आराम से पेयर का 70 लीटर दूध हो जाएगा आराम से, गर्मी के कारण। फिर ये चौथे नंबर की गाय है, ये डिस्कवर के सीमन की है, हमारे यहाँ के जो पीडीएफए के प्रधान हैं उनके फार्म से आई है। आप देख सकते हैं अडर की क्वालिटी कि जैसे बहुत मतलब कि अभी ब्याने के लिए तैयार है या कुछ है, बट हम इसको 22 लीटर पे हमने कैप्राविन की ट्यूब्स चढ़ा दी हुई है, मतलब कि हमने ड्राई कर दिया। पहले ये अडर सूखेगा, उसके बाद मतलब कि ये फिर दोबारा अडर बनाएगी, और फर्स्ट लैक्टेशन में 35 लीटर दूध का रिकॉर्ड है इसका। फिर ये 5वें नंबर पे गाय आती है CRI गैलेक्सी की, जिसको ABS ट्रैकर का सेक्सड सीमन लगा हुआ है, जो हमारे को रिकॉर्ड मिला है। तो उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं, बट हमने उनको कन्वेंशनल सीमन ही बोला था, क्योंकि क्या निकलती क्या नहीं ये तो ऊपर वाला ही जानता है। दोनों गाय हमारे जो यहाँ के प्रधान है पीडीएफए के, अमृतसर के बलजिंदर जी, उनके फार्म से आई है। बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अभी जो बछड़ी की एज है मात्र 22 महीने की एज है, और ये हमने उनको 90,000 की दी है बछड़ी, और 4 महीने की प्रेग्नेंट है। फिर बाद में ये जो आप देख सकते हैं कि पीडीएफए जूनियर की गाय है, अरमाडा का सीमन लगा हुआ है इसको, और लगभग अभी इसको भी 1 महीना भी पड़ा हुआ है। बहुत ही सोच समझ के हमने इस बार परचेजिंग की है, क्योंकि गर्मियों को मद्देनज़र रखना पड़ता हमारे को कि गाय देखिए एकदम यंग ब्लड की है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब कि स्ट्रॉन्ग, पूरी कद काठी हर एक चीज़ में, और बॉडी स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि रास्ते में ये गर्मियों में घिसने वाली गाय नहीं है, पूरा एकदम गर्मी को सहन कर सकती है, उस प्रकार की हमने ये गाय ली है। अब ये भी हीफर है, और ये ABS ब्रूड की है, दोनों गाय, दोनों ABS ब्रूड की है, और लगभग इसके नीचे अभी 25 लीटर दूध है। और दूसरी बात ये है कि हमने लाइव मिल्किंग करा के राजा जी को, हमने कालाबाई को गाय दी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाय सभी हमने परचेजिंग की अपनी तरफ से, पूरी फुल सेटिस्फेक्शन करके, और पूरी मेहनत की है इस बार। और आगे जो रिज़ल्ट है वो उनकी मेहनत के ऊपर है, किस प्रकार का रिज़ल्ट निकलता है। हमने भी उनको बोला है कि इस बार आप वीडियो बना के भेजिए कि हमारी गायों का क्या रिज़ल्ट निकलता है, सो दैट कि हम भी उनको आगे लोगों को मोटिवेशन दे सके कि ये देखिए हमारे पंजाब की गाय इस प्रकार की रिज़ल्ट देती है। सो अब हमारे लोडिंग का भी टाइम हुआ पड़ा है, और लगभग मिल्किंग का भी टाइम हो चुका है। सो लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप भी अगर गर्मियों में गाय ले रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के उस प्रकार की लीजिए, क्योंकि हमने 8 दिन के अंदर कम से कम 10 से 12 हज़ार का डीजल फूंक के हमने इस प्रकार की परचेजिंग की है, सोच समझ के। 100 गायों में से कम मैंने 100 गायों में से ये 8 गाय सिलेक्शन की, पता नहीं कितनी इस बार तो मैंने गाय रिजेक्ट कर दी, क्योंकि उन्होंने सभी जो परचेजिंग है मेरे ऊपर ही छोड़ी हुई थी। तो जब कोई इतना विश्वास करता है तो बहुत सोच समझ के हमारे को कारोबार करना पड़ता है। प्रिंट हर एक चीज़, गायों की बॉडी वेट, बॉडी लैंग्वेज, BCS स्कोर बहुत ही शानदार है ये, इसलिए
आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए किस प्रकार की आपको गाय लगी और हमारे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस बार का जो गर्मियों का लॉट है किस प्रकार का और कैसा होना चाहिए। और जो हमने 9 लाख में 8 गाय दी है, क्या सस्ती दी या महंगी दी है, ये भी ज़रूर बताइएगा। और लोगों की वीडियो अगर आप देखते हैं तो कंपैरिजन करके ज़रूर बताइएगा कि किस प्रकार की गाय है। सो जुड़े रहिएगा जॉली डेयरी फार्म के साथ। जय हिंद, जय भारत, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।